हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि माता पिता मरने के बाद भी अपने पुत्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग लोक से आते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप लोग यह बात नहीं सुनी होगी, यह कहानी नहीं शुरू होगी, तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। मेरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। उस परिवार में माता पिता और उनका एक लौता लड़का था। माता पिता बड़े ही खुशी मन से अपने लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं और एक अच्छी सी लड़की से उसकी शादी करते हैं, जिससे उसका घर संसार फिर से बसे और अच्छे से वो ज़िंदगी यापन करता रहे। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, उसके माता पिता बूढ़े होने लगे, तो उससे पूछे कि बेटा, क्या हम लोग के मरने के बाद भी हम लोग के साथ क्रम को तुम करोगे? तो लड़का कहता है, देखिए, मुझे जो है आपका सम्मान करना हो तो मैं करूँगा, लेकिन ये आप लोग की जो पुरानी प्रथाएं हैं ये मुझे नहीं पसंद हैं। इसके लिए आप मुझे मत कहा करिए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे वो लड़का कह के घर से बाहर चला गया। वो दोनों आपस में मन में लगे सोचने, बताइए ये हमारा कैसा पुत्र है, मरने के बाद हमारा श्राद्ध क्रम भी नहीं करेगा। लेकिन कहें चलो फिर समझाते हैं। ऐसे ऐसे बार बार समझाते थे और लड़का जो है बार बार उनकी बात को टाल के चला जाता था। ऐसे धीरे धीरे करके समय बीतता रहा। एक दिन ऐसा भी आया कि माता पिता दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और अचानक ही दोनों मर गए। मरने के बाद जो है जो श्राद्ध क्रम होता है उसने वो सब पूरा करके वो मुक्त हो गया और उसके बाद वह अपने सांसारिक कार्यक्रम में लग गया। उसका एक लड़का था, पत्नी और लड़के के साथ में वह खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगा। जब 1 वर्ष बीत गया और उसके बाद जब अश्विनी मास का महीना आया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि सुनिए, आप अपने पिता का श्राद्ध क्रम कर लीजिए। तो उसने कहा, माँ बाप तो चले गए, अब तुम आ गई हो मुझे बताने के लिए। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तुम मुझसे बार बार मत कहो। और उसके बाद पति मन में कही, वो तो मैं जानती थी तुम नहीं करोगे, मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए कह रही थी। अच्छा हुआ मेरा जान छूटा, मेरे कहने से भी मेरी जान छूट गई हो गई। और उसके बाद पत्नी भी मन में अंदर अंदर खुश होकर अपना काम करने लगी। यह बात जब देखे उनके माता पिता, तो स्वर्ग में कहे, ये हमारी कैसी संतान है, बताइए, हमारा श्राद्ध क्रम नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग कैसे इसको समझाएं? तब उसकी पत्नी ने कहा, बच्चा जब बिगड़ जाता है तो उसे कान खींच के समझाना पड़ता है। अब हम लोग इसका कान पकड़ के खींचेंगे, तब ये जाके हम लोग की बात मानेगा। फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखे और मुस्कुराए और स्वर्ग लोक से उनकी आत्माएं मृत्यु लोक पे आ गई। सास जो है वो बहू के पीछे लग गई और जो है पिता जो है वो जो है अपने लड़के के पीछे लग गया। सास गई और देखी उसके किचन में कि क्या क्या रखा हुआ है। सास ने चुटकी बजाई, उसके सारे राशन के डब्बे खाली हो गए। वो परेशान हो गई उसकी बहू, कहीं अरे अभी तो हमने डब्बा भरा था, कैसे खाली हो गया? फिर बार बार डब्बा देखने लगी। सास ने मुस्कुरा के कहा, अरे अभी तो मैंने डब्बा खाली किया है, देखो और आगे क्या क्या करती हूँ। फिर बहू ने पोछा लगाया, सास ने चुटकी बजाई, पूरा रूम फिर से गंदा हो गया। वो जितना दिन भर में 4 दिन में काम करती थी, उतना सास उससे 1 दिन में काम करवाने लगी। और उसका बच्चे को भी ज़्यादा खेलना कूदना शुरू हो गया, क्योंकि माँ बाप ज़्यादा व्यस्त होने लगे, उसकी भी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे ही लड़का एक दिन ऑफिस जा रहा था। पिता कहें, ओहो ऑफिस जा रहे हो, रुको बताता हूँ। तुरंत जो है उसके पेड़ के उसके ऊपर मिट्टी झाड़ दिए। उसका लड़का कहा, ओह मेरा ड्रेस गंदा हो गया, मैं फिर घर जाता हूँ। फिर उसे ड्रेस बदला, फिर जैसे बाहर निकला तो कीचड़ उसके ऊपर फेंक दिया। कहा, आज मेरे साथ क्या हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, लगता है आज मैं ऑफिस टाइम से नहीं पहुँच पाऊँगा। वो फिर घर में जाता है, फिर ड्रेस चेंज करके वापस जाने लगता है। जब ऑफिस पहुँचता है तो उसका बॉस उसको खूब खरी खोटी सुनाता है और वो कुछ कह नहीं पाता है। वह सोचता है अब क्या कहूँ। और उसके बाद जब वो घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसके ऊपर शुरू हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी आपस में खूब झगड़ा करने लगते हैं।
पत्नी अपने घर खर्च कर उसको बताती थी और पति अपने बाहर की समस्या बताता था, और दोनों एक दूसरे की समस्या सुनते नहीं थे, अपना अपना सुनाना चाहते थे। और उनके माता पिता वहीं खड़े होकर खूब सुन रहे थे और मज़ा ले रहे थे। उसके बाद जैसे ही उन लोग सोए तो सपने में आए और कहे, अगर तुम लोग जो है पितरों की पूजा नहीं करोगे तो तुम लोग आगे और भी परेशान होगे। लड़का सपने में भी कहता है, मैं पुरानी प्रथाओं को नहीं मानूंगा, मैं नहीं पूजा करवाऊंगा। और उसके बाद जो है फिर अगले दिन सवेरे हुआ, फिर उन लोगों की समस्या बढ़ने लगी। तब उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, लगता है हमारे घर में भूत प्रेत आ गए हैं। तो उसने लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तांत्रिक को बुला के लेके आता हूँ। तांत्रिक आता है तो उनके माता पिता कहते हैं, ऐसा है तांत्रिक, तुम इस घर से भाग जाओ। तांत्रिक कहा, नहीं, मैं तुमको पकड़ के लेके जाऊँगा और अपना पैसा भी लेके जाऊँगा। उसके माता पिता फिर मुस्कुराए और कहें, अब चलो इसका भी शुरू करते हैं। उन्होंने पल भर में उस तांत्रिक की जितनी भी झाड़ फूँक थी सब निकाल दी और तांत्रिक की पूरी अच्छी तरीके से बैंड बजा के उसका पूरा सामान घर के बाहर फेंकवा दिया और तांत्रिक जो है भाग गया। अब इसके बाद जो है लड़का और बहू एकदम परेशान हो गए। तब लड़के ने कहा, अब लगता है भगवान जी को बुलाना पड़ेगा, हनुमान जी का ध्यान करते हैं। तुरंत पूजा घर में गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा से हनुमान जी आए, कहें, क्या बात है, मेरा भक्त मेरा चालीसा पढ़ रहा है। तब उसके बाद माता पिता कहें, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अपने बिगड़े हुए लड़के को सही रास्ता दिखा रहे हैं, ये पितरों की पूजा ही नहीं करना चाहता है। हनुमान जी कहे, ओह ये बात है, तो तुम लोग लगे रहो, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद हनुमान जी भी उन लोग को आशीर्वाद देकर चले गए। समय और बीता, उन लोग की हालत दिन ब दिन खराब होती रही। एक समय ऐसा भी आया साथियों कि लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लड़के ने कई डॉक्टरों को दिखाया, सारे डॉक्टरों ने जवाब देना शुरू कर दिया। लड़का एकदम परेशान हो गया। पति की ऐसी हालत देख के पत्नी भी परेशान हो गई कि अब वो क्या करे। और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा समय। फिर रात के समय में उसके माता पिता आए और उसके अपने बहू से कहा, बेटा इन सब सामानों को, जड़ी बूटियों को लो और बना के इसे काढ़ा बनाओ। तो उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, वो लगी इधर उधर देखने। तब उसके बाद लड़का कहा, इधर उधर मत देखो, तुम्हारे सास ससुर आए हैं स्वर्ग लोक से हम लोग को अपनी पूजा करवाने के लिए। क्या कह रहे हैं बताओ? कहीं कोई काढ़ा बनाने के लिए कह रहे हैं। तब लड़के को ध्यान आया और तब लड़के ने कहा, हाँ हाँ तुम जाके काढ़ा बनाओ। और जैसे ही पत्नी ने उसके काढ़ा बना के उसे पिलाया, वह तुरंत उसको पहले से काफ़ी अच्छा लगा और उठ के बैठ गया। और उसके बाद यह जब सब कुछ देखा तो अपने माता पिता से साक्षात उसको दर्शन भी हुए और उनसे बातचीत किया और कहा कि आप धन्य हैं माता पिता जी कि आप मरने के बाद भी आपने मुझे मार्गदर्शन करने के लिए आप स्वर्ग से मेरे पास में आए। मैंने आपका कितना विद्रोह किया, तांत्रिक बुलवाया, हनुमान जी को बुलवाया, लेकिन आप नहीं माने। लेकिन माता पिता कहें, इसीलिए तो हम लोग माता पिता हैं, संतान को सही रास्ता दिखाने के लिए हम लोग आते हैं। अब तुम जो है पूजा पाठ करो, तुम्हारे सारे तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है साथियों, उसका लड़का अगले दिन ही पूजा पाठ रखता है, अश्विनी मास के दिन पिंडदान करता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। उसके धीरे धीरे करके सारी तकलीफ़ दूर हो जाती है और जैसे वो भगवान की पूजा करता था वैसे वो अपने पितरों की भी पूजा करने लगा। साथियों, इस तरीके से यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, पितरों हमेशा पूज्य होते हैं, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे भगवान का ध्यान किया जाता है वैसे पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। साथियों, इस तरीके से यह सनातन धर्म हमारे परंपरा हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ी चलनी चाहिए। साथियों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।